हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 39। जिसको नहीं पता भाई मैं उनको बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। इसके अंदर पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस के सारे फीचर मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा जो जैसे एक फंक्शन है मेरा, एक फंक्शन के अंदर मैं किसी वेरिएबल को डालता हूँ, किसी वैल्यू को डालता हूँ, तो क्या वो वैल्यू मेरी ग्लोबल में अपडेट होगी विदाउट ग्लोबल फंक्शन के। जैसे अभी तक हमने क्या देखा था कि हम ग्लोबल के थ्रू कोई भी वैल्यू को बाहर तक अपडेट करवा रहे थे, बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट ग्लोबल जो है हम बाहर वैल्यूज को अपडेट कर सके। तो वही चीज आज के हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पाइथन को और फिर देखते हैं चीजों को भाई किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो टॉपिक का नाम होने वाला है हमारा म्यूटेबल इम्यूटेबल कंसेप्ट, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम किसी भी म्यूटेबल वैल्यू को पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। किसी इम्यूटेबल वैल्यू को पास करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं बढ़िया सा। डेफ रन नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया और रन नाम से फंक्शन के अंदर मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया ए। एंड देन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो मेरा ए है उस ए को इक्वल कर दो आप, या फिर ए जो है उसमें प्लस इक्वल कर दो 10। एंड देन मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे ए को। सिंपल। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी। मैंने कहा x इक्वल्स टू 5 है एंड फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे x को। एंड फिर मैंने कहा रन फंक्शन को कॉल करो, रन के अंदर x को पास कर दो एंड मैंने कहा प्रिंट कर दो क्या चीज, मेरे x को दोबारा से। तो देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है हमारा यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई इस कोड को क्या कर दो भाई, रन कर दो बढ़िया से। ये हमारा कोड है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। जल्दी से कमेंट में बताओ भाई क्या आउटपुट जनरेट होगा। कर दिया कमेंट? चलो देखते हैं। तो इस कोड को जैसे ही मैंने रन करा तो यहाँ पे 5 15 5 ये मेरा आउटपुट जनरेट होगा। अब आप कहोगे भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हमने बेसिक पहले भी देख रखा है। बट थोड़ा सा सब्र करो। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास करी ए के अंदर। ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई है। मैंने कहा a प्लस इक्वल्स टू 10 कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई है। प्रिंट a करा तो 15 प्रिंट हुआ है हमारा बीच में। ये वैल्यू बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही। बट यहीं पे अगर मैं थोड़े से चेंजेस करता हूं, क्या चेंजेस करे मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई x क्या है, अब मेरी एक लिस्ट है। लिस्ट में मैंने कहा 1 2 3 और मैंने बोला कि भाई जो a है उसके जो 0 इंडेक्स है उसके अंदर आप क्या कर दो, 10 ऐड कर दो। बाकी पूरा का पूरा कोड मैंने सेम रखा है। अब देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज को रखते हैं एज इट इज अपन यहाँ पे। रन करके देख लेते हैं कोड को। मैंने करा कोड को रन तो हमें कुछ ये आउटपुट देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा लिस्ट का बेसिक बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपने लिस्ट वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। सिंपली अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 और फिर मैंने कहा कि जो y है वो मेरा x के इक्वल है, तो y के अंदर भी सेम लिस्ट आ गई। अब मैंने कहा y के मेरे को आईडी बताओ, किसकी, x की आईडी बताओ। मैंने कहा आईडी बताओ y की, तो y की आईडी बता दी इन्होंने। दोनों की आईडी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये आईडी फंक्शन क्या करता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है किसी भी वेरिएबल का, मतलब बताता है हमारी मेमोरी में कोई भी वैल्यू लोकेट करी जाती है तो उसको एक लोकेशन प्रोवाइड करी जाती है, एक आईडी प्रोवाइड करी जाती है। तो वो आईडी ये बता रहा है मेरे को। मैंने कहा y का जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पे 5 कर दो। मैंने कहा y को प्रिंट करो, मैंने कहा x को प्रिंट करो। तो यहाँ पे दोनों के अंदर वो चीज अपडेट हो गई। तो ये लिस्ट के अंदर होता है। लिस्ट क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली जैसे ही मैंने एक x बनाया तो x को एक लिस्ट दे दी गई 1 2 3। सेम एज मैंने कहा x इक्वल टू है y, तो मतलब कि यही लिस्ट y के भी इक्वल हो गई। मैंने कहा y के 0 पे क्या कर दो भाई,
सॉरी y के 1 पे मैंने कहा 5 कर दो, तो ये जो 2 था इसको हटा करके यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे 5 कर दिया गया। तो x y के अंदर क्या आ गया 153, x भी सेम ही चीज को यूज कर रहा था, तो x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 153 अपडेट हो जाएगी। तो ये चीज होती है हमारी किसके अंदर, इम्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे x प्रिंट करवाया तो 1 2 3 प्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा x को भेज दो ऊपर, तो यहाँ पे इंटरनली क्या हुआ है कि भाई जो a है वो इक्वल हो गया x के ही। तो यहाँ पे जो a और x है बोथ जो है वो क्या कर रहे हैं, सेम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। अब मैं वो अपडेट a के थ्रू करूंगा तो वो चीज बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। बट इसके अंदर एक सीन हो जाता है। सीन क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता कि भाई एक न्यू नाम से मैंने लिस्ट बनाई 4 5, और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा a जो है उसके 0 पे ना करके आप एक काम करो, पूरे के पूरे a को ही न्यू के इक्वल कर दो। तो अगर मैं अब प्रिंट करवाऊं क्या मेरा अपडेट होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। कर दिया, चलो देखते हैं। बेसिकली अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूं तो मेरा कोई भी अपडेट बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि म्यूटेबल इम्यूटेबल का जो कंसेप्ट है उसके अंदर बोला क्या जाता है कि अगर आप सिंगल वैल्यू अपडेट कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू एलिमेंट अपडेट कर रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आप पूरी की पूरी एक नई लिस्ट ही असाइन करना चाह रहे हो तो क्या होगा, एक नया वेरिएबल ही क्रिएट कर दिया जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई मेरा a इक्वल्स टू है 1, मैंने बोला आईडी बताओ a की, ये आईडी आ गई। अब मैंने बोला a इक्वल्स टू कर दो 5, मैंने बोला आईडी बताओ अब a की, तो आईडी क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। तो इंटरनली यही हुआ है, हमने पहले a के अंदर क्या स्टोर करवाया था, लिस्ट स्टोर करवाई थी, फिर मैंने एक नई की नई लिस्ट स्टोर करवा दी। तो वही चीज यहाँ पे हुई है कि भाई अब क्या हुआ, एक नई मेमोरी लोकेशन उसको प्रोवाइड करवा दी गई a को। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।